हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, मैंने थंबनेल पे एक कमेंट लगा रखा है और शायद वो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। पहले एक दो लोग ऐसे हैं जो जिनको मैं बोलना चाहती हूँ कि देखिए, इस तरह के कमेंट करने से पहले आप लोग ना ज़रा अ, बेहोशी का जो जीवन जी रहे हो ना, उससे जाग जाओ। ठीक है? सचेत हो जाओ। क्योंकि जो भी वीडियो में मैंने बोला, वो सिर्फ और सिर्फ एक यंग लड़की को अवेयर करवाया। क्योंकि आज का जो ज़माना है, वो उसको देखते हुए कि आज के टाइम पर कितना कुछ गलत हो रहा है, लड़कियों के साथ छोड़ो, छोटी छोटी बच्चियों के साथ। आप अपने घर की जवान लड़की को अपने किसी ऐसे रिश्तेदार के घर में भेज सकते हैं जहां पर आपको पता हो पहले से ऑलरेडी कि यहाँ पर ये इंसान शराब पीकर अपनी बीवी को, अपनी बहू को मारता है। भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। क्योंकि नहीं है आपके अंदर जिगरा। आपके अंदर जिगरा नहीं है अपनी बेटी को भेजने का। लेकिन अगर हम दूसरी की बेटी को अवेयर करवाते हैं, उसको सच्चाई से अवगत करवाते हैं, वहां पर आपको बड़ी मिर्ची लगती है। वहां पर आपको आपको कोई सिंपैथी नहीं है इस बच्ची से। आपको कोई हमदर्दी नहीं है, ना ये बूढ़े माँ बाप से, ना इस बच्ची से। आपको सिर्फ और सिर्फ जलन है। तो सपना से आपको अगर हमदर्दी होती ना इस बच्ची के लिए, तो आप उसको खुद कमेंट सेक्शन में ये बोलते कि हाँ बेटा, यहाँ पर रहना तेरा सेफ नहीं है। जमाना बहुत खराब है। आज के टाइम पे अगर सगे भाई बहन भी हाथ पकड़कर अगर रोड पर निकलते हैं ना, तो लोग उसको यही बोलते हैं कि कितने, देखो कैसे हाथ पकड़कर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जा रहे हैं। समाज किसी को छोड़ता नहीं है आज के टाइम पे। और आप बजाय उसको अवेयर करने के, अब आप लोगों को अवेयर का मतलब ही नहीं पता होगा। सबसे बड़ी बात तो यही है ना, क्योंकि अगर पढ़े लिखे होते, समझदार होते, तो इस तरह के कमेंट करते आप लोग। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता। जैसे मोदी जी ने अभियान शुरू किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या आप बेटियों को बचा रहे हैं? आप तो बेटियों को उसी नरक के अंदर धकेलना चाहते हैं। आपको शर्म नहीं आती इस तरह के कमेंट करते हुए कि तुम्हारे घर के बाप जो है वो बेटियों के साथ ऐसे करते होंगे? ये इनके कौन से रियल बाप हैं क्या, जिनको आप बाप 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 बोल रहे हो? कौन से पिता हैं ये इनके? इनके रियल माँ बाप दूसरे हैं, छोटी जिज्जी के। ये रियल माँ बाप नहीं है, ये फूफा जी हैं। बाप में और फूफा जी में बहुत फर्क होता है। और आजकल का ज़माना तो ऐसे, अभी मुझे किसी ने कमेंट भी किया है कि मैम, सच्ची घटना है ये, किसी एक रियल सगे बाप ने अपनी दोनों बेटियों के साथ। तो बताइए आप, जब सगे बाप का कोई भरोसा नहीं है, तो फिर ये तो रिश्ता ही बहुत दूर का है। और हम तो कभी सब इसके बारे में, छोटी चीज के बारे में कभी गलत बोले ही नहीं। हमने तो वो सब बोला जो उसने सोशल मीडिया पर किया सपना की लाइफ खराब करने के लिए। और वो तो उसके खुद कमेंट सेक्शन में लोग बोलते हैं कितना गंदा। वो खुद बोलती है कि मेरा कमेंट सेक्शन भरा होता है नेगेटिविटी से। तो हमने कहा उसको गलत बोला? गलत तो आप लोगों ने बोला सपना को। सपना की याद है छोटी बच्ची को, जब वो उसका वो वीडियो वायरल हुई थी, जब वो उसके मामा के लड़के ने पकड़ रखा था उसको, तब क्या क्या गंद बोला गया उस बच्ची के बारे में, उस कन्या के बारे में। छोटी सी बच्ची, मासूम, प्राइवेट पार्ट और ये और वो हाथ लगाते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। इसको अपनी बच्चियों को नहीं देना चाहिए। इतनी गंदी गंदी बातें तो आप लोग बोलते हैं सपना के बारे में। 10-10 15-15 घंटे की लाइव लगाकर उसको पता नहीं क्या क्या आर, पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी बातें, जो नहीं कहते ना, सुनने में भी कानों में ना, कहते हैं ना, शर्म के मारे ना इंसान अपने कान बंद कर ले। इस तरह से आप लोगों ने, हेटर्स ने, सपना को बदनाम किया है। उस लिहाज से तो हमने कुछ भी नहीं बोला छोटी जिज्जी को, बल्कि समझाया ये एक माँ बनकर। जैसे एक माँ होती है ना, अपने बच्चे को समझाती है कि नहीं बेटा, यहाँ पर रहना सही नहीं है तुम्हारा। कभी भी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। और जब जिंदगी खराब हो जाती है ना एक बार लड़की की, तब उसे संभलने का मौका नहीं मिलता। ठीक है? तो आप लोगों ना पहले सोचा करो। ठीक है? हालांकि आपके कमेंट से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे आप लोगों की सोच पर हैरानी होती है।
और ये हमारा जो कहते हैं ना, उम्र, तुम्हारी उम्र हो गई है, उम्र हो गई है, तो ये उम्र का ही तजर्बा है, लाइफ का एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो कि शायद आप लोगों को नहीं है। आप लोग अगर बड़ी उम्र के हैं तो आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, और अगर आप यंग हैं तो आपके लिए बड़ी कॉमन सी चीज है ना, ये बातें बड़ी कॉमन लगती होंगी आपको। और एक मोहतरमा जिन्होंने ये कमेंट किया है, आप लोग पढ़ लो, ये उल्टी सीधी बातें बोल रही है सपना के बारे में, और दूसरा बोल रही है कि वो लड़की जब पैर छूने जाती थी तो पप्पियां देती थी अपने ससुर को। बताओ, हंसी आ रही है इतना ये कमेंट पढ़कर। सामने राजवीर जी बैठे हुए हैं जब उनका वो बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, और यहाँ पर आप लोगों ने पिक भी देख ली होगी कि कौन किसको पप्पी कर रहा है, कौन किसको किस कर रहा है, सपना कर रही है या फादर इन लॉ कर रहे हैं। वो किस करेगी तो अपने हस्बैंड को करेगी ना, ससुर को करेगी क्या? इतना बदनाम करोगे उस लड़की को, इतना उसके ऊपर लांछन लगाओगे आप? क्या क्या ऐसी बातें हैं जो आप लोगों ने सपना के बारे में नहीं बोली? अभी रिसेंटली वो भाई के घर गई है, लखन के घर गई है, वहां पर भी आप लोगों ने नहीं छोड़ा उसको। चिपक रही है वो अपने भाई के साथ, मस्तियां मार रही है वो अपने भाई के साथ, ये कर रही है, वो कर रही है। क्यों? आप सपना को इतना जलील कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अगर उस जवान लड़की को अवेयर कर रहे हैं जमाने से कि बचकर चलो, जमाना बहुत गंदा है बेटा, तो हम उस लड़की को टॉर्चर कर रहे हैं? हाँ, ये कौन सी सोच है आप लोगों की? अपनी बच्चियों के साथ तो आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे, अपनी बच्चियों को तो एक दिन के लिए भी नहीं भेजते होंगे, अपनी बच्चियों पर तो पूरी निगरानी करते होंगे आप। वो तो उसके रियल माँ बाप नहीं है ना, रियल माँ बाप तो कोई और है। तो सवाल तो रियल माँ बाप के ऊपर उठना चाहिए ना, कि कैसे माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी बच्ची को छोड़ा हुआ है ऐसे घर में। भूल गए वो रिकॉर्डिंग जिस सपना ने सुनाई थी, कि इसी के फादर को बोला था ना कि मेरे ऊपर और इसके ऊपर गंदी नजर रखते हैं, तो उसके फादर ने क्या बोला था? अगर ऐसी बात है तो बहुत गलत है। और उसके बावजूद भी अपनी बेटी को छोड़ दिया यहाँ पर, किस लिए? समझ में नहीं आता आपको कि सिर्फ और सिर्फ पैसे का लालच। और जिस लड़की को सोशल मीडिया पर इतना गलत बोला जा रहा है, और अगर वो लड़की सेल्फ रिस्पेक्टेड होती तो वो लड़की कब का छोड़कर अपने घर चली गई होती। कोई नहीं इतनी गंदगी बर्दाश्त करता, लेकिन ये पैसा, कहते हैं ना सबसे बड़ा रुपया, जब पैसा आता हुआ नजर आता है ना, तो ये इज्जत विज्जत रिश्ते नाते ये सब दो कौड़ी के होते हैं, ठीक है? तो बातों को ना समझा करो पहले। हम उसके कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, जो चीजें उसने गलत की है सपना के साथ, जिसकी वजह से वो ट्रोल हो रही है लड़की, उसने बहुत गलत किया सपना के साथ। सपना जिसको अपनी बेटी मानती थी, उसी के साथ उस लड़की ने गद्दारी की है। लेकिन जो ये चीजें हैं ना, एक यंग लड़की की सुरक्षा की, यहां पर उसको गाइड करना जरूरी होता है। तुम लोग क्या करोगे गाइड? तुम लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ सपना को नीचा दिखाना है, तुम लोगों को कोई उस लड़की से हमदर्दी नहीं है। तुम लोग तो ये चाहते हो कि बस सपना को जितना गंदा बोला जाए उतना कम है सोशल मीडिया पर। कहाँ गया वो इंसाफ जो उसके पेरेंट्स को इंसाफ दिलाने की बातें कर रहे थे? 10-10, 12-12, 15-15 घंटे की लाइव में बैठकर जो लेडीज कह रही थी कि हम इंसाफ दिलाएंगे, हम सपोर्ट करेंगे, कहाँ गया? खत्म। हाँ, जब पता चला कि अब ये कंटेंट धीरे 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 डल होता जा रहा है, तो नया कंटेंट पकड़ लिया। क्यों? सिर्फ ये सोशल मीडिया पर पैसा कमाने का धंधा बना हुआ है कि हम करेंगे सपोर्ट। कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। दुनिया में सब सेल्फिश है, आई बात समझ में? सिर्फ एक ब्लड रिलेशन होता है जो आपका आपकी जिंदगी में आपके काम आता है। ये जो रिश्ते नाते होते हैं ना, ये सब दिखावे के रिश्ते नाते होते हैं। और
कितनी कितनी गंदी गंदी बातें आप सपना के बारे में बोलते हैं कि पपिया देती थी। क्यों वो पपिया देगी भाई, अपने ससुर को देगी? ससुर, क्या बोलूं यार, तुम लोग इतनी गंदी बातें लिखती हो ना कि हंसी आती है पढ़कर भी। कि वो देखो कैसे किस कर रही है अपने ससुर से, पैर छूने जाती थी तो किस करती थी राजवीर जी के सामने, वो भी। उसका पति बैठा हुआ था उस समय, ठीक है, और उसका पति जिंदा था उस समय। उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो अपने ससुर को किस करेगी। इतनी आजाद नहीं है वो। इतनी आजादी दी होती ना तो सिर पे पल्लू ना करवा रहे होते उससे, अपनी बहू से। इतनी बंदिशों में ना रखते उसको। तो पहले सोचा करो, फिर बोला करो, ठीक है। उस बच्ची को अगर सपोर्ट करना है ना, तो उसको ये समझाओ कि बेटा अपने घर जा, अपने घर में जाकर व्लॉगिंग कर, अपने घर में जाकर पढ़ाई कर, पढ़ाई की तरफ ध्यान लगा। ये इन चीजों में मत पड़, बड़ों की पंचायतों में, ठीक है। और जो चीज उसके साथ गलत हुई है, जैसे सपना के अकॉर्डिंग, और हम कोई उसके घर में नहीं गए थे माइक लेकर पूछने के लिए कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ये बातें उस घर की बहू ने बोली हैं, और सच बोली है, प्रूफ के साथ बोली है। इज दैट क्लियर? तो ये जो उल्टी सीधी बातें करते हो ना, तो कमेंट सेक्शन में पहले ना अपना देखा करो, अच्छी तरह से वीडियो को वॉच करते हो ना, तो समझा करो कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। बिना मतलब पे ना ये उंगलियां घुमाकर कमेंट्स मत किया करो, ठीक है। कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना। और मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए